नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ये जो रूट वाले चीज़ें होती हैं, इनको जोड़ें कैसे, स्क्वायर रूट वाले नंबर को घटाएं कैसे, गुणा कैसे करें या भाग कैसे करें, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि कभी अगर रूट समान है तो क्या होगा, अलग अलग है तो कैसे होगा। तो इन पर एक एक करके हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। आपको कभी डाउट नहीं होगा इसके बाद, अगर एक बार आप अंत तक वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर समझ आएगा कि क्या कंडीशन है तो क्या होना चाहिए उसमें। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात आती है जोड़ने वाली। तो जैसे आप संख्याओं को जोड़ते हैं तो रूट के अंदर की आपको संख्या देखना है, क्या है वो, 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो अगर रूट के अंदर 3 यहाँ है और रूट के अंदर 3 यहाँ है, तो एक तो चीज़ ये होती है कि आप इसको माने कि रूट के बाहर अगर कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं, यहाँ पर 1 है। क्लियर है? तो रूट के बाहर क्या मानते हैं, इसको 1 है। तो अगर 1 और 1 क्या हो जाता है, ये जुड़ के 2 बन जाता है और अंदर क्या रहता है, रूट 3 रहता है। एक तो लोग कुछ ऐसे भी सॉल्व करते हैं, और इसका और भी तरीका क्या है मानने का, कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि x प्लस एक्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2x। अब x प्लस एक्स, एक्स तो समान है दोनों में, तो ये जुड़ के क्या हो गया, 2x। तो यहाँ पर जो x क्या है वो क्या है, x आपका क्या है, यहाँ पर √3 है। तो x प्लस एक्स यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, 2x, मतलब 2√3। एक तरीका ये भी होता करने का कि लोग कुछ इसको x मानते हैं कि x मान लें, और एक तरीका क्या होता है कि दोनों में से हम √3 को कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, 1+1। तो इसको क्या लिख देंगे अपन, √3, 1+1 क्या हो जाएगा, × 2। तो ये कितना आ जाता है, 2√3। क्लियर है? तो ये अलग अलग तरीके होते हैं करने के। तो आपको सबसे आसान तरीका या बेस्ट तरीका क्या है इसमें, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना है। क्लियर है? आपको इनमें से हो सकता है कि आप कोई तरीका लगाते हों और उससे सॉल्व करते हों, तो बिल्कुल आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो तरीका लगाना है वो क्या होना चाहिए, आपको जैसे √3 प्लस √3 लिखा है, तो अगर दोनों समान हैं तो आपको परेशान नहीं होना ज़्यादा। √3 प्लस √3 है। क्लियर है? कितना है, √3 प्लस √3। तो इसमें आपको दोनों जगह √3 है, तो आप इसके आगे मान लें कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 1 होता है। तो ये तो समान है दोनों, तो 1 और 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 2√3। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं इसको। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, अब इसमें यहाँ पर पहले कुछ नहीं था यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो बिल्कुल 2 और 3 है, तो इससे एक तो तरीका ये है कि आप बिना रूट वाले को बिना रूट वाले से जोड़ दें। जैसे हमने यहाँ पर क्या मान लिया था, 1 और 1, तो बिना रूट वाला बिना रूट वाले से जुड़ गया था और ये वाला सेम रहता है। तो इसका मतलब ये 2 किससे जुड़ जाएगा, 3 से, तो कितना हो जाएगा, 5, और √3 सेम रहेगा। या फिर उसको एक करने का यही तरीका कि √3 दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5√3। एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। आप बिना रूट वाले को बिना रूट वाले से जोड़ दें तो ये √3 तो दोनों में कॉमन है, तो वो तो पीछे रहेगा ही रहेगा उसमें, तो 5√3 सीधा आ जाता है। या फिर एक तरीका ये है इसका। क्लियर है? आगे देखते हैं, 5√2 प्लस 4√3। अब रूट वाली संख्या देखना आपको, अगर ये समान है तो ही जुड़ सकती हैं, अगर ये असमान है तो आप इसको नहीं जोड़ सकते। जैसे √2 प्लस √3 लिखा है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे आप, क्या ये जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, √2 प्लस √3, ये नहीं जुड़ेगा आपका। क्लियर है? क्योंकि रूट क्या है, अलग अलग है। ऐसे ही इसमें रूट क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5√2 प्लस 4√3, ये नहीं जुड़ेगा आप। क्लियर है? जब तक ये रूट समान ना हो तब तक आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं। बाहर की संख्या कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है रूट वाली संख्या से। अगर रूट वाली संख्या समान है तभी आप उसको जोड़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं जोड़ पाएंगे। अगला है, कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि रूट में 8 लिखा है, एक जगह 2 लिखा है, तो इसको हम पहले नॉर्मल सॉल्व करते हैं। कैसे? जैसे √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। और आप जानते हैं कि रूट के अंदर से जब बाहर निकालते किसी चीज़ को तो 2 का पेयर बन के बाहर आता है, तो कितना आ जाएगा, 2√2। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, मतलब 3 × 2√2 प्लस 5√2, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो 3 × 2√2, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से गुणा करोगे तो इसमें 6√2 प्लस 5√2। तो ये 6√2 प्लस 5√2 को कैसे जोड़ते हैं हम, 6 में 5 जुड़ेगा तो
11 और रूट 2 पीछे है ही आपका, तो ये कितना आ जाएगा 11√2। क्लियर है। तो ऐसी कंडीशनें भी आती हैं कभी कभी कि रूट से आपको कुछ चीज़ बाहर निकालनी पड़े, तो इससे आपने 2 का पेयर बना के एक बाहर कर लिया, तो इसको आप जोड़ पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 प्लस 6√2 है, तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे गुणनखंड करके देखे होंगे आपने, फैक्टर करके, पहले 2 से डिवाइड करते तो 9 बार, फिर 3 से करते तो 3 बार, फिर 3 से करते तो 1 बार। मतलब 18 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 गुणित 3 गुणित 3, इनको गुणा करके हम लिख देते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे हम? 2 इंटू 3 इंटू 3 के पेयर बना के प्लस 6√2। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? 3 का एक पेयर बन के बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3√2 प्लस 6√2। तो अब वही काम, जो बाहर की संख्या है उसको इससे जोड़ना है, क्योंकि रूट क्या है इसमें? समान है आपके। क्लियर है। रूट क्या है दोनों में? यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, तो क्या हो जाएगा ये 9√2। तो ऐसी संख्याएं भी आपको मिलेंगी जहाँ पर ये रूट आपको बराबर बनाने पड़ेंगे। क्लियर है। बने हुए पहले से नहीं मिलेंगे, तो वो आप बनाएंगे। अगला है, अब इसमें रूट देखना आपको, रूट क्या है? तीनों में समान है, तो रूट समान है तो आपको क्या करना? बाहर बाहर की संख्याओं को जोड़ देना है। तो कितना होगा? 4 और 2 6 और 3 9, 9 रूट अंदर 11 है, तो 11, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं घटाने पर, कि घटाएंगे भी कैसे? तो जैसे हम जोड़ते हैं कि अगर बराबर है रूट तो वो जुड़ते हैं, और रूट की संख्याएं बराबर नहीं है अंदर तो वो नहीं जुड़ती। ऐसे ही अगर ये जैसे √2 में से √2 माइनस करना, तो बराबर है दोनों, तो √2 में से √2 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा। क्लियर है। अगला है 5√5 में से 4√5 माइनस करना, तो आपको रूट देखना है क्या बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो बाहर वाले से क्या कर देंगे आप? माइनस। तो 5 में से 4 माइनस होगा, क्या आएगा? 1√5, या 1√5 को हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं? √5। तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर है। तो आप जैसे जोड़ना में देखते थे कि बाहर वाली संख्या को बाहर वाले से जोड़ते थे जब रूट अंदर बराबर होता था, तो घटाने में भी क्या करना आपको, कि अगर रूट वाली संख्या अंदर बराबर है तो बाहर वाले में से बाहर वाले को घटा देना है। जैसे मैं ऐसा लिख दूँ 9√3 माइनस 7√3, तो आप देखेंगे कि रूट संख्या बराबर है, तो 9 में से क्या माइनस करेंगे? 7, तो क्या बचेगा? 2√3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये बराबर नहीं है तो आप नहीं घटा सकते। जैसे यहाँ पर अंदर 7 है रूट का, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो 3 में से आप 8 को माइनस करेंगे, तो छोटी संख्या में से बड़ी माइनस कर रहे हैं, तो क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा 5√7। अब यहाँ बड़ी संख्या है 8 और वो है माइनस की, तो साइन आएगा माइनस का, और 8 में से 3 माइनस होगा तो क्या आएगा? 5√7। क्लियर है। अगला 2√3 में से माइनस करना है √2, तो क्या रूट के अंदर समान है संख्या? नहीं है। अगर संख्या समान नहीं है तो आप इसको नहीं घटा सकते, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 2√3 माइनस √2। ऐसी कोई भी संख्या जैसे √7 में से आपको बोले कि √3 माइनस करना है, तो क्या ये माइनस होगा? नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? √7 माइनस √3। ये कभी माइनस नहीं होगा। क्लियर। जब तक कि ये रूट के अंदर संख्याएं क्या ना हो? बराबर ना हो। अगर बड़ी संख्याएं हैं तो उनको हम बराबर बना सकते हैं अगर वो बनेंगी, और अगर नहीं बनती हैं तो वो माइनस नहीं हो सकती। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब इसमें दोनों के अंदर रूट के अंदर क्या नहीं है? बराबर नहीं है, लेकिन इनको तोड़ सकते हैं आप। तो 32 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 में 32 को ऐसे तोड़ सकते हैं, माइनस 18 को 2 गुणित 3 गुणित 3 में। तो यहाँ से 2 के 2 पेयर बन के बाहर आएंगे, मतलब 2 गुणित 2 बाहर आएगा, मतलब 4√2 माइनस यहाँ से 3 का पेयर आएगा, तो 3√2। तो अब रूट अंदर क्या हो गए? समान हो गए आपके। क्लियर है। तो 4 में से क्या करेंगे आप? 3 माइनस, तो क्या बचेगा? 1√2। 1√2 का मतलब √2 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? √2। क्लियर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि रूट आपको बराबर बनाने पड़ते हैं, तो इनको तोड़ने का मैंने बता दिया, आप ऐसे फैक्टर करके बना सकते हैं। 18 को तोड़ा था जैसे, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं? 32 को पहले 2 से करेंगे तो 16 बार, फिर 2 से करेंगे तो 8 बार, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो इन सबको हम गुणा करके क्या करते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं। और रूट है तो 2 के पेयर करके बाहर क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि 2 गुणा 2 क्या होगा? 4 होगा। अंदर बचेगा सिर्फ √2। तो ये दोनों समान होगा यहाँ पर रूट, तो इनको हम फिर माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी बाहर तो 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, लेकिन अंदर रूट क्या है? अलग अलग है। तो इनको क्या करना पड़ेगा? आपको तोड़ना पड़ेगा। तो 27 को कैसे तोड़ सकते हैं आप? 3 गुणित 3 गुणित 3 में आप तोड़ सकते हैं इसको, अगर आपको नहीं बनता है।
और इसको 12 को कैसे तोड़ सकते हैं आप, 2 गुणित 2 गुणित 3 में। क्लियर है। तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, 3 का पेयर बाहर आएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा 12√3 माइनस यहाँ से 2 का पेयर आके बाहर इसमें गुणा होगा तो 6√3। तो अब रूट के अंदर संख्याएं क्या हो गई, समान हो गई। तो आप 12 में से क्या करेंगे, 6 माइनस तो कितना आ जाएगा 6√3। ये इसका आंसर होगा। तो याद रखना कि अगर जोड़ना घटाना कर रहे हैं आप तो रूट के अंदर संख्या समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं है और उनको आप समान बना सकते हैं तो बिल्कुल बना लें, और अगर नहीं बना सकते तो आप उसको माइनस या जोड़ना नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। अगली संख्या है, यहाँ पर 2 में रूट क्या है, समान है, 1 में रूट अलग है। ऐसी भी संख्या हो सकती हैं। तो जिनमें रूट समान है उनका ही आप जोड़ना घटाना कर सकते हैं। मतलब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ √5, 1√5 का सिर्फ √5, और यहाँ पर 2√6। अब ये रूट समान नहीं है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि रूट के अंदर संख्याएं समान नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 और ये 2√6 यहाँ पर है ही आपका। तो अब संख्या अंदर समान नहीं है तो इसको यही आंसर करना पड़ेगा आपको। अगला आता है गुणा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गुणा में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप √3 इंटू √3 देख रहे हैं तो हम सीधा अंदर गुणा कर देते हैं रूट का। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा ऐसे। अब इसका पेयर बन के बाहर आ जाता है, मतलब 3 बाहर आ जाएगा। या फिर आप इसको गुणा भी कर देंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 9, तब भी क्या आ जाएगा बाहर 3 बाहर आ जाएगा। क्लियर है। तो गुणा में कोई भी रूट में कोई भी संख्या हो, समान हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये है √2 इंटू √3, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर नहीं है तो भी आप क्या करें, इसमें गुणा कर दें डायरेक्ट अंदर। तो क्या आएगा √2 इंटू √3 √6। ये इसका आंसर होगा। तो अगर आप गुणा करते हैं तो आपको नहीं देखना है कि रूट के अंदर संख्या समान है या नहीं है। कोई भी संख्या हो, जैसे ऐसा है √7 इंटू √5, तो सीधा अंदर गुणा कर देना। √7 इंटू √5, तो ये कितना आ जाएगा √35। ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, रूट बराबर नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्लस या माइनस करते हैं तो फर्क पड़ेगा इसका। क्लियर है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये है, अब यहाँ पर जो संख्या है, बाहर वाली संख्या बाहर वाली से मल्टीप्लाई होगी, रूट वाली से। इस चीज़ को याद रखना आप। तो बाहर यहाँ कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई हुआ किस में, 1 में, तो क्या आएगा 5। और √2 मल्टीप्लाई हुआ किस में, √3 में, तो क्या आएगा ये 5√6। ये इसका आंसर होगा। जैसे ऐसे लिख दे 3√2 इंटू 4√3। तो इसमें क्या करेंगे आप, बाहर वाली संख्या को बाहर वाले से और रूट वाली संख्या को रूट वाले से गुणा। क्लियर। गुणा करना है तो गुणा होगा। तो 3 का गुणा होगा 4 में तो 12, और रूट के अंदर कितने का होगा, 2 का 3 में तो 6। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है। तो गुणा में फर्क नहीं पड़ता रूट के अंदर क्या है, कुछ भी हो आप अंदर का, रूट के अंदर की संख्या का रूट के अंदर वाली संख्या में गुणा कर देंगे और डायरेक्ट गुणा करके उसको लिख देंगे। क्लियर है। अब आते हैं हम डिवाइड पर। तो डिवाइड में बिल्कुल समान संख्या होगी तभी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो सिर्फ एक ही चीज़ है मल्टीप्लाई या गुणा करना, जिसमें आपको रूट के अंदर की संख्या को नहीं देखना है। यहाँ पर क्या है, √3 में से √3 को डिवाइड करना, मतलब √3/√3। तो इससे ये क्या होगा, एक बार कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 आएगा। क्लियर है। आगे 4√3/2√3, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 4√3/2√3। तो इसमें आप देखेंगे कि रूट क्या है, समान है, तो रूट से रूट कटेगा और 2 से ये कटेगा 2 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2। क्लियर है। अब हो सकता है कि रूट अंदर समान ना हो, जैसे इसी में मैं एग्जाम्पल ले लूँ, ऐसा लिख दूँ 4√3/2√3, सॉरी 2√2। तो इसमें रूट समान नहीं है तो आप रूट को नहीं काट सकते, सिर्फ किसको काटेंगे, बिना रूट वाले को। तो ये कितना आ जाएगा 2√2/√3/√2। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगर समान नहीं है। अब ऐसी संख्याएं जैसे कि आप पहले समान बनाते आ रहे तो यहाँ पर भी वैसा कर सकते हैं। तो 4√27 को क्या लिख लेंगे आप, 3 × 3 × 3/3 को 2 × 3। क्लियर है। तो यहाँ से 3 का पेयर बाहर आएगा, यहाँ से 2 का पेयर, तो 3 का पेयर बाहर आके गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 12 रूट, अंदर बचेगा 3 ये वाला, और यहाँ भी अंदर 3 बचेगा, तो 2 का गुणा होगा, इसमें क्या आएगा 6√3। तो √3 से √3 कटेगा और 6 से 4 कटेगा 2 बार, तो क्या आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप रूट को बराबर बना के सॉल्व कर सकते हैं। अगर रूट बराबर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो अगर इसमें आपको
ऐसी कंडीशन मिलती है कि रूट बराबर हैं। अगर रूट बराबर नहीं है तो बिना रूट वाली संख्याएं आप काट सकते हैं। जैसे अगर ऐसा लिख दिया आपको 16√7 अपॉन 4√3, तो बिल्कुल रूट वाली संख्याएं बराबर नहीं हैं, तो आप रूट वाली संख्याओं को नहीं काट सकते, बाहर वाली संख्याओं को बिल्कुल काट सकते हैं। तो 4 बार कटेगा तो कितना आ जाएगा 4√7 अपॉन √3। क्लियर है? तो इसको याद रखना कि अगर रूट वाली संख्याएं तभी कट सकती हैं, रूट वाली जो हैं, जब रूट समान हो। गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसी भी संख्याओं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको, तो इनमें सावधानी ये बरतनी है कि आपको देखना है कि रूट समान है कि नहीं है। अगर आप जोड़ना घटाना और आप भाग कर रहे हैं तो गुणा में आप नहीं देखेंगे। गुणा में कितना भी रूट हो अंदर, बराबर हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। तो आपको अगर आप डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड प्लस और माइनस, 3 चीज़ों में आपको ध्यान रखना है रूट का। अगर बराबर हैं तो ही सॉल्व हो पाएंगी, और गुणा में बराबर नहीं है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, ये था छोटा सा कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो, जो अक्सर कर कन्फ्यूजन में आपको डाल देती है कि हम कैसे करें इसको सॉल्व। खासकर डालती है कन्फ्यूजन में आपको गुणा वाली, कि अंदर बराबर नहीं है, समान नहीं है, तो फिर भी कैसे गुणा कर देते हैं। तो समान नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, उसमें गुणा हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए, आपको इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द आपको ऐसी और भी वीडियो मिलेंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी, बहुत काम की होंगी आपके। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें आपको गलतियाँ कराती हैं एग्जाम में, और आपके नंबर कट जाते हैं और आपका सिलेक्शन रह जाता है। तो ऐसी गलतियाँ ना हो, उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को देखें, और जो भी आपको और अन्य वीडियो मिलें इसमें, उनको आप देख लें। बहुत काम की चीज़ें आएंगी इसमें और भी। तो हमारे चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए, बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।